संविधान की मांग और कैबिनेट मिशन योजना, मंत्रिमंडल योजना ये पढ़ेंगे जब जहाँ से यानी मंत्रिमंडल। समझ लीजिएगा एक बार। सबका नोट हो गया है? चलो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो सभी लोग। देखिए संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की है और कब किए हैं, ठीक, इस चीज को आप लोग जानिए। देखिए सर्वप्रथम 1895, सर्वप्रथम 1895 संविधान सभा की मांग, 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक द्वारा की गई। यानी ये देखिए बाबू, बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक द्वारा, विधायक के द्वारा इस भारतीय संविधान की मांग की गई। 1922 में, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की। जो महात्मा गांधी जी थे संविधान का निर्माण प्रबलतम द्वारा किए, यानी उसके तरीके से किए। 1924 में मानवेंद्र नाथ राय ने सुझाव दिया कि भारत का अपना संविधान हो। पहले देखिए भारत का संविधान नहीं था, भारत का संविधान नहीं था। इस भारतीय संविधान से पहले कोई संविधान चलता था बट भारतीय संविधान नहीं था, यानी इससे भी पहले संविधान चलता था ना, तो इसमें वो भारत का संविधान नहीं था। तो इसमें जो थे मानवेंद्र नाथ राय जी ये सुझाव दिए, ये कहें कि भारत का अपना भी संविधान हो, भारत का अपना भी संविधान होना चाहिए। अब देखिए ये कैबिनेट मिशन योजना, जब कैबिनेट मिशन योजना चला यानी मंत्रिमंडल योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया। अब देखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत यानी उसके द्वारा भारत के संविधान का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्षता कौन थे? जो कैबिनेट मिशन योजना से मतलब इस भारत को तो किया गया है संविधान की गठन, इसके अध्यक्षता थे बाबू लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे? हाँ याद कर लीजिएगा, यहीं पे क्लास में ही अभी आपको याद हो जाएगा सब कुछ। ने की तथा 2 अन्य सदस्य, और इसमें 2 अन्य सदस्य और रहे। देखिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इसमें 2 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 2 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? देखिए एक थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और दूसरा थे एवी अलेक्जेंडर थे। आगे देखिए इस योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। यानी जब ये कैबिनेट मिशन योजना चला तो इसमें लोग ये कहें कि भारतीय संविधान में 389 सदस्य रहेंगे, 389 सदस्य रहेंगे। अब 389 सदस्य जो हैं वो कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, इसमें आपको पता चलेगा। देखिए इसीलिए मैंने आपको 2 भागों में इसे बांट दिया है ताकि बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए 389 सदस्य में से निर्वाचित कितने थे बाबू? 296 लोग, 296 निर्वाचित थे। अब 292 ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश देश से आए थे। अब 4 जो थे कमिश्नरी क्षेत्र से थे, ये लोग कमिश्नरी से आए थे। 4 लोग कमिश्नरी से आए थे और 292 ब्रिटिश से आए थे। अब देखिए मनोनीत कितने थे?
93 थे। मनोनीत कितने थे? 93 थे। सभी देशी रियासतों से थे और बाकी जो इतने में से जो बचते हैं ये लोग देश के रियासतों से थे। तो ये आप सभी को समझ में आ गया बहुत अच्छे से? आगे बढ़ें। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख बैठक। संविधान सभा की प्रमुख बैठक। देखिए अब आप लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा की प्रमुख बैठक। अब तक तो आप लोग क्या पढ़े हैं भाई? सभा की मांग पढ़े हैं। अब जाके यहाँ पे देखिए बैठक पढ़ लीजिएगा। समझ गए? प्रमुख बैठक। अब सुनिए संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में किया। जिसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जिसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी जब बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। इसका अस्थाई का मतलब होता है बाबू कि यानी इन्हें पूरा माना नहीं गया, खाली परमानेंट का किया गया है। इनको परमानेंट अध्यक्ष माना गया। जैसे कि नहीं, अब संगम को अगर हम नहीं यहाँ पे हैं तो संगम को कह दिया जाएगा कि संगम आकर के आप एक दिन पढ़ाइए, तो अब संगम पूरा एक टीचर थोड़ी ना बन जाएगा, एक दिन के लिए भाई करेगा ना वो। तो उसी प्रकार से इनको भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को भी 2 दिन के लिए अध्यक्ष माना गया। 2 दिन में तो बड़ा खुश रहना है गया, मैं अध्यक्ष बन गया। और उनके दूसरे दिन बाद तो जब भाई कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। तब उनका तो मुँह गिर गया हुई। मतलब जैसे है अगर आप लोग जब हैं किसी को अगर मतलब एक दिन के लिए खुशी एकदम बड़ा चीज़ बना दिया जाएगा तो आप लोग खुशी होंगे कि नहीं? सिन्हा जी को संविधान सभा के समिति अध्यक्ष केवल 2 दिन के लिए बनाया गया। 2 दिन के लिए बनाया गया। उसके बाद देखिएगा 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अब संविधान सभा को इनको अस्थाई अध्यक्ष, इनको मतलब एकदम पूरा मान दिया गया है। और ये जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को माना गया संविधान सभा की अध्यक्ष, और ये अभी तक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको संविधान समिति अध्यक्ष सभा कौन मिलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम मिलेगा। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य या प्रस्तावना लाया गया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमने आपको प्रस्तावना लिखा दिया है और आपको उद्देशिका भी बताएं उद्देशिका क्या चीज़ है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना यानी उद्देशिका जो आपके भारतीय संविधान के पहले पेज पे दिया है, पहले ही पेज पे दिया है, ये लाए 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया। ये बाबू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को लेकर के आए। क्या लेकर के आए? उद्देश्य यानी प्रस्तावना या उद्देशिका। ये जब लेकर के आए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जब बैठक की गई और उस बैठक में 22 जनवरी 1947 को इनके प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान के पहले पेज पे वो दिया गया है। तो सबको समझ में आ गया? आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है।